स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? हाँ, स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? कह रहे हैं सर, ऐसे कैसे नहीं करेंगे? नमस्कार, 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 नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। सभी पियर्स लिंडेंस को मेरा 1,5 ऑक्सी पेंटेन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आर्य सर की तरफ से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कल लहराएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। कैसे हो आप सभी? कहीं ना कहीं अब आप भी उस बात को फील करते होंगे कि जो हमने पहले पढ़ लिया, जो बच्चों ने तमीज से क्लास में पढ़ा, जो लोग कंटिन्यूस थे थ्रू आउट द प्रयास सेशन, प्रयास के टाइम पे जो कंटिन्यूस सेशन में लोग रहे हैं, वो उनको एक्सट्रीम फायदा मिला होगा अब जाकर, जब उन्होंने एक बार रिवीजन कर लिया होगा। सर मैंने जेई चैलेंजेस नहीं किया है, कोई बात नहीं। सर मैंने जेई चैलेंजेस कर लिया है, तो भी कोई बात नहीं। बोल रहे हैं सर मोए मोए चल रहा। अरे पागल हो। ऑर्गेनिक का मस्त रिवीजन हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना आपको, देखो सस्ता मोटिवेशन तो दूंगा नहीं, पता है तुम्हें? याद है तुम्हें वो यादें? क्या तुम्हें वो बातें याद हैं? है? वो बात कौन सा वाला सर? वो पल याद करो जब हमने वो सारी बातें की थी। नासा करना है। वॉज वेरी गुड मोमेंट। प्रयास वो बैच है जिसकी बातें मैंने हर बैच में की। प्रयास वो बैच है जिसके लिए मैंने एक्चुअली बता रहा हूँ, चाहे मैं लक्ष्य में गया हूँ चाहे अर्जुना गया हूँ, उन सब के लिए मैंने एग्जाम्पल सेट किया प्रयास का कि दे एक्चुअली डिड वेरी गुड और दे आर वेरी हाईली पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टडी। बहुत अच्छा। पानी पानी, हाँ, जो पानी से नहाएगा। क्या अब आप 19 का पहाड़ा भी सुना सकते हैं? 19 की टेबल सुना सकते हैं आप? क्या अब आप भारत में कितने जिले हैं ये भी बता सकते हैं? लोल। खुश रहें। देखो क्या है ना, ये सब चीजें तो याद रह जाती हैं। पढ़ाई की, हमने रैंक निकाली। आप जो रैंक करेंगे, जो आप परफॉर्म करेंगे, जो आप रैंक लाएंगे, सब चीजों के साथ आप कॉलेज में मूव करेंगे, ये एक मोमेंट होगा और बातें सब याद रह जाएंगी। समझ रहे हो बात को? तो दैट अच्छा, ये आपको दिखा भी होगा। जो लोग बहुत सीरियसली पढ़े हैं वो जानते हैं। देखो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत डिटेल में पढ़ा है। जो जो मैंने बातें बोली थी सब मैंने आपको परफॉर्म फुल किया। जो एक लेक्चर मैंने आपको बोला था वो भी शायद मैं कल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परसों, सॉरी फ्राइडे को, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी उसकी कोई वैल्यू है नहीं, जो काम था वो सारा कंप्लीट किया है ना। नगमे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें। सर बहुत डर लग रहा है। क्या, क्यों लग रहा है डर? मतलब मुझे एक बात बता, डर क्यों लग रहा है? अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की, इन तीनों सब्जेक्ट की बात करूं, तो कहीं ना कहीं तू खुद सोच कि तेरा यहां सिलेबस एंड हुआ। तू ये क्यों सोचता है कि डर लग रहा? तू ऐसे ऐसा सोच कि कई सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो अपने दोस्तों से बात करेगा जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस किस प्रकार पूरा हुआ है वो तू और मैं, शायद तू तो ना जानता हूं, मैं जानता हूं और वो जानता है जिसने किया है कंप्लीट। अपना यहाँ पे एक भी चीज ऐसी जो बगाई गई, और मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया, आपको पता है। मैथ्स में सर ने तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ सिलेबस एंड हो गया। अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं इनका सिलेबस एंड ही नहीं हुआ। कई सारे ऐसे हैं जो जैन में अभी तो 10 दिन तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। भाई तेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका। अब अगर
तेरे को प्लानिंग, यू मस्ट हैव टू प्लान। तेरे को यूट्यूब पे जाके 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि बताओ लास्ट मोमेंट पे क्या करें, अरे हक डे मनाएं या सेलिब्रेशन। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं? फालतू काम नहीं, बस अभी प्लान में केवल इतना है, स्टडी करें, मेहनत करें, है ना, हार्ड वर्क करें। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, अब आपको बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें। मैं प्लानिंग आपको बता दूंगा, मैं कोई प्लानिंग यूट्यूब पे लेकर नहीं आ रहा हूं कि बेटा 20 दिन में जेई कैसे फोड़े, जब तरह से 6 महीने में नहीं हुआ तो 20 दिन में कैसे बोल लेगा। मेरा बात को क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो मेरी बात समझ, अभी सिलेबस यहाँ यहाँ बहुत पेंडिंग है भाई। तो मैं बात समझो, तुम बहुत आगे हो। तुम लोग 1.0 का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो यही है कि आपने टॉप लेवल पे पढ़ा। 1.0 की बात कर रहा हूं मैं, बाकी मुझे नहीं पता। 1.0 में आपने यहां तक पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, फिजिक्स, ओसी, पीसी, आईओसी, मैथ्स, किसी की भी बात कर लो, आपने टॉप लेवल पे पढ़ा। अब आप कितना यहां पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं, इस पे आपका अगला फेज डिपेंड करेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमारे जो सलीम भैया है ना, उन्होंने कंप्लीट करा चुके हैं। सिलेबस सबके अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात ओसी के रिवीजन की, तो जिस बच्चे ने मुझे बहुत सीरियसली लिया, देखो आज की जो क्लास आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं वो माइंड मैप है। वो माइंड मैप ही तो है, और है क्या? मेरी बात समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, इन सब के अंदर रिवीजन करेंगे। सब में क्या स्टार्ट करेंगे? रिवीजन। अब सर रिवीजन कैसे करूं सर? सर मेरी तो नोट्स 5-5 नोट्स बन चुकी है सर। सर मेरी 5-5 नोटबुक बन चुकी है, मैं अब क्या करूं? सर ओसी की 5 कॉपी भरी पड़ी, सर 4 कॉपी भरी पड़ी है, रिवाइज कैसे करूंगा? अब काम आएंगे शॉर्ट नोट्स। अब काम आएंगे आपके पास शॉर्ट नोट्स। मैं आपको सही बता रहा हूं, और आपने नहीं बनाए कोई बात नहीं, मैंने आपको दे दी है। आप देखिए वो पूरी एनसीईआरटी सीक्वेंस में है, और 19 शॉर्ट नोट्स के सॉल्यूशन जो आज से देना चालू किया है, वो है वो माइंड मैप। सही बता रहा हूं तेरे को, मैं ये बात क्लियर बता रहा हूं तेरे को, है ना? मेरी बात समझ, देख बात को सुनता जा बहुत सीरियसली। मैं क्लास बहुत बड़ी क्लास में नहीं आया हूं, केवल समझाने आया हूं कि क्या, देख इनको लाइव लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका सिलेबस लास्ट में एंड हुआ है। मेरी बात समझ, इनको अभी वापस से वो जो पहले उनको वापस से सब रिकॉल कराना पड़ेगा अपने में। पता है सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात क्या है? अगर मैं ओसी की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेहतरीन, देखो मैंने जो अपन ने किया है वो बताता हूं मैं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्लास नोट्स कंप्लीट कर लिए, और जिन बच्चों के क्लास के टाइम पे नोट्स रह गए थे, जिन्होंने क्लास के क्वेश्चन पूरे नहीं किए थे, वो लोग अब कर लेना, अब कर लेना। समझे मेरी बात को? हाँ, समझ रहे हो? क्लास नोट्स अच्छे से कर लिए। सर मैंने डीपीपी नहीं की, कोई बात नहीं, नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना इसको, मस्ट आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट में पेपर देने के बाद गली के कुत्ते मारने मत मत निकल जाना। तुम्हें पता है कि सीरियस होना पड़ेगा उस समय भी। सर मैंने वन अच्छा गया तो कोई बात नहीं, वन अच्छा जाए चाहे बुरा जाए मुझे नहीं पता, हम और मेहनत करने के लिए डीपीपी आपको करनी ही है। कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो कंप्लीट करनी ही करनी है। सर क्या मैं मॉक, अबे मॉक पे मॉक देगा तू? मॉक पे मॉक है, मॉक पे मॉक, चांटे पे चांटे भी खाएगा फिर तू? मॉक देने हैं, पेपर देने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पेपर देने चाहिए। कब? अब बता रहा हूं, रुक जा, है ना? अब आता है जेई चैलेंजर्स। क्या आप सब लोगों ने जेई चैलेंजर्स अटेम्प्ट किया? क्या एक तरह से अगर आपने देखा होगा तो जेई चैलेंजर्स पूरा पीवाईक्यू सीरीज है। जेई चैलेंजर्स पे जो वीडियोस हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं, सबकी रो पीडीएफ अपलोड की है। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं परेशान मत होना। अब आपको क्या करना है, ये उन लोगों के जिन्होंने कुछ नहीं किया अब तक, केवल ये काम किया है, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर थोड़ा सुनना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुन लेना कि जिन लोगों ने केवल, देखो मैं आपको बताता हूं, पहला केस, सर मैंने ओनली क्लास नोट्स किए हैं और कुछ डीपीपीस किए हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओनली क्लास नोट्स किए हैं
और रिवीजन के नाम पे कुछ नहीं किया है, केवल क्लास नोट्स कंप्लीट किए हैं और कुछ कुछ डीपीपीस कर लिए हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, ईमानदारी बताना। अरे यार मैंने पोल नहीं, कोई बच्चा, चलो पोल क्या करेगा। जिन बच्चों की हालत ये है उन लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे। सेकंड, रिवीजन वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं 1 आवर के आसपास का, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो है, डेली चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज। सर जीओसी आइसोमेरिज्म वो बाद में करना, लास्ट में। अब चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज है, ध्यान रखना। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेगा, देख ले तू खुद, देख जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं वैसे करता जा। कल आपके अल्कोहल इधर आएगा तो अपना नोट्स खोल, नोट्स जैसे देख, मेरी बात सुनना, तेरे को शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हुए हैं, हेलो ये हेलो के हेलो ऑरेंज के, तू कहेगा मैं वापस अपलोड करा दूंगा, है बस मैंने देख लिया, उस पर ध्यान से सुन ले। देखो जिन लोगों ने, देखो ध्यान सुनना बेटा, जिन लोगों ने ये कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। जिन्होंने तीनों चीजें कर ली है ये कंप्लीट करें, ऐसे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट और रिवीजन 1 घंटे का डेली होती है। क्या 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 टेंशन है, 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो है, बराबर देख जाओ, सुनते जाओ और खुद बोलते जाओ। एक काम करो, आपने रिवाइज कर लिया, नोट शॉर्ट नोट्स भी देख लिए, अब फटाफट से, जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो ऑन किया, ये आया, पोस्ट किया, इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये खास बात है, इसमें ये मेरी बात सुनो, समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो आपने एरो देखा, अरे यार फिनॉल पे ब्रोमीन CS2, ब्रोमीन वाटर, अच्छा अब जैसे ये आया, पोस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करो, ब्रोमीन CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हम इसकी जगह नॉन पोलर में FeCl3 भी ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं, ये चारों लोग इसको एक ही BR लगाने देंगे। ब्रोमीन वाटर में ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, इस वजह से 3 BR लगेंगे। अब यही बात मैंने वीडियो में बोली है, तो आप क्या करेंगे, अब ऑन कीजिए, इसमें 1 BR लगेगा, मैं इसमें सब बातें बोल रहा हूं बेटा, इसमें अगर ऐसा तो ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसमें ये होगा, हाँ कंप्लीट। कोई पॉइंट रह जाए, अच्छा व्हाइट PPT, हाँ व्हाइट PPT बनती थी, यस व्हाइट PPT, ये फिनॉल के एस्टिमेशन में भी काम आ सकता है। व्हाइट PPT इतने ग्राम मिल रही है, कितना ग्राम फिनॉल रहा होगा, कर लोगे, समझ में आया? मैं क्या, अच्छा आप मेरी बात समझ रहे, आंसर मत लिखिए, आई डोंट वांट एनी आंसर फ्रॉम यू, मुझे पता है आपको आता है। आप क्या करेंगे मैं आपको ये सिखा रहा हूं, कैसे करना है सॉल्व ये सिखा रहा हूं, कि उस जो वीडियो आपको, सर ये तो पुराना वीडियो है, जाके नहीं दे रहा हूं, जा जो करना है कर ले भाई। मैं कह रहा हूं तेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है कि सर ये लिए आपने पहले, अरे भाई तो वीडियो कर, कंप्लीट कर काम, सेम ही तो बोलूंगा अभी भी वापस, सेम ही तो भाषा बोलूंगा, और क्या करूंगा क्या नया। तो रिवीजन वीडियो डेली का डेली कंप्लीट करना है। एक आप देखिए, क्या आपके पास इतना समय तो है कि आप डेली ओसी को 1-1.5 घंटा तो देंगे आप डेली। अच्छा आपकी क्लासेस नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्लासेस नहीं है आपकी अभी, क्लासेस नहीं है आपकी अभी। अब आप देखिए, अब आपको डेली, आपको मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर जो बच्चा अभी डेली के डेली एटलीस्ट 15 आवर नहीं पढ़ा, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, सो इतना पढ़ना है क्या, हाँ तो ओनली 6 आवर स्लिप। सर क्या नींद कब नहीं होगी, कोई ज्ञान दे आपको, बेटा 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, बोले जाके तू सो ले भाई 8 घंटे, 6 से 7 मैक्स। और ये मैं आपको वो डाटा बता रहा हूं जो मुझे बंसल साहब ने बोला था, मैं आज तक वो डाटा फॉलो करता हूं, क्योंकि वो उस बंदे ने, जब लोग AR1 सोचते भी नहीं थे ना, उस बंदे ने 10-10 दे दिए हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। 6 आवर्स स्लिप, ठीक है, डेली। उसके अलावा 2 आवर्स वेस्ट। वेस्ट किसके लिए, लंच कर लो, डिनर कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, डेली का काम कर लो, बाबू से बात कर लो, मेरे बाबू, बट 2 आवर्स वेस्ट कर ले, उसमें जाके कर ले, 8 घंटे होते हैं। उसके अलावा बचते 16 घंटे, 1 घंटा और मार्जिन दे रहा हूं कि बाबू से थोड़ी लंबी बात हो गई खाना वो सब के लिए निकाल ले बस। तो भी मैं बोला 15 घंटे तो मिनिमम पढ़ने हैं। अब 15 घंटे को स्प्लिट कर 5-5-5 में, 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स। सर आयोसी तो याद है मेरे को, क्या मेरे को आप करना चाहिए, हाँ भाई करना है तेरे को। PCM, यहां पे C में 3 है, PC, OC, IOC। IOC को डेली 1 घंटा देना है, PC को डेली 2 घंटा देना है, और OC को 2 घंटा देना है। अब तू खुद देख ले, तेरा पूरा मैंने टाइम टेबल बता दिया। ये ओनली फॉर बैचेज है, ये यूट्यूब पे गाने नहीं आऊंगा, ध्यान रखना, क्लियर बता रहा हूं तेरे को, है ना। हाँ वही ये कह रहा है कि सर
1 घंटा में इनकॉग्निटो का बैकलॉग, 1 घंटा किस में लगेगा तेरे को? 1 घंटा बता। ये लिया, ठीक है ना। 2 घंटे अब तेरे पास है, 2 घंटे ओसी में तेरे को क्या करना है? तेरे को 40 से 45 मिनट का वीडियो यहां देखना है, 40 टू 45 मिनट या 50 मिनट का तेरे को वीडियो यहां देखना है डेली। और वो 50 मिनट नहीं होगा, थोड़ा सा 1 घंटा लगेगा। तुम खुद भी तो बोलेगा वीडियो इसमें प्लस बनेगा। मान लो जैसे एक सवाल अभी आपको आएगा, हेलो हेलो रेंज में, ध्यान से सुन ले, मेरी बावली पूछ सुन ले। सलीम सर कॉपीराइट, अब क्या सलीम सर का कॉपीराइट? साले चप्पल लग साले को। सलीम सर का कॉपीराइट, अब क्या मैंने क्या किया? सलीम सर का क्या छीन लिया मैंने सलीम सर का क्या छीना बताओ तुम? मोक आ रहा हूं बेटा, मोक पे आ रहा हूं, मोक पे। मेरे भाई रुक जा, मोक का टाइम पे तो निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा। सर मेरी मैथ की 2 घंटे क्लास होगी तो इसमें कम कर दे, 2 घंटे कम कर दे, रिवीजन तो किया तूने उसमें भी। मान लो सर ने मैथ्स में 2 घंटे की क्लास ली तो 3 घंटे बचे ना, करवा तैयारी कर, आ रहा हूं उसमें। अच्छा 15 घंटे वाला उनका, मेरी गलती नहीं है वो। हम अगर आप कभी ढंग से सोचेंगे, आपका तो सिलेबस खत्म हो गया। आपको नहीं लगता कि सलीम सर, आशीष सर, मेरा, अमिताभ सर, हमका थॉट प्रोसेस सेम चलता है कि हम पीवाईक्यूज भी साथ साथ में नहीं पूछते? टॉपिक खत्म हुआ पीवाईक्यू है, रेजोनेंस खत्म हुआ पीवाईक्यू है, ऐसा किया कभी? वुड्स खत्म हुआ पीवाईक्यू किया कभी? ऐसा नहीं किया ना। टॉपिक खत्म, सब्जेक्ट खत्म, रिवाइज, नो पीवाईक्यू, समझा? तो ये आप लीजिए। अब आपसे ये सवाल आया, अब ध्यान से सुनना बेटा, रिवीजन में ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि 1 घंटे का जो वीडियो आ रहा है, ये 40-50 मिनट का, इसको यूटिलाइज कैसे करना ये नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, ये सिखाने आया हूं आज मैं। ये देख, मन लिखा ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन मिथेनॉल लिया, चल और टफ करते हैं। ये लिया, ये कौन सी रिएक्शन थी? ब्रोमीन में एनसीसी सिखाया था मास्टर ने, एनसीसी बनेगा ऐसे या ऐसे, मास्टर ने सिखा रखा है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब अलग है या सेम है वो तो हम सिमेट्री चेक कर लेंगे, ठीक है। अब सर अब क्या करूंगा, सर एनसीसी सर ने सिखाया था, एनसीसी। अब मिथेनॉल में कौन अटैक करेगा? ओएमई, मतलब मिथेनॉल से जब आएगा अटैक होगा तो कौन चिपकेगा? ओएच या ओएमई? ओएच या ओएमई? आयुष बोल रहा है कि सर वो करना है कि जेएम चट गधा कहेगा। चल मैं पहला मैं तेरे को अभी तो लग रहा है, अभी मैं जैसे ही तेरा जेन अटेम्प्ट खत्म होगा, मैं फिर से एक सीरीज अपलोड करूंगा क्रैश कोर्स टाइप की, जिसमें हर लेक्चर, हर टॉपिक के 2-2 लेक्चर दूंगा। पूरी जितनी तुमने पढ़ी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने क्लास में करे उससे तो आधे होंगे, आधे भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ रिवीजन पूरा होगा, हर रिएक्शन आएगी जितनी रिएक्शन तुमने पढ़ी चाहिए के लिए, बस वो भी आएगा। वो अभी नहीं दे सकता अब तो, अब वो समय नहीं है दो लेक्चर एक चैप्टर के कर रहे हैं, नहीं टाइम है वो, है ना। ये लिया, तो अब इसमें मुझे पता है कि तेरा एनसीसी बनेगा। अब एनसीसी कहां से खुलेगा? एनसीसी वहां से खुलेगा जहां पर पिलर्स ज्यादा स्टेबल हो। तो पिलर्स कहां स्टेबल है? ऐसे जैसे आपने ये देखा, वीडियो पोस्ट किया, अच्छा यार एनसीसी कौन लगेगा, ओएमई लगेगा या ओएच? तो नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, याद नहीं करना कौन से चैप्टर में किस पेज पे कहां लिखा था। इस हेलो एल्केन में पढ़ा था क्या, हाइड्रोकार्बन में, रिएक्टिव में लूंगा, ओएमई, ओ का लोन पे अटैक करेगा तो वहां खोलेगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल, क्योंकि प्लस चार्ज है रिंग के ऊपर टूटा, यहां अटैक करेगा ओएमई। अब मुझे पता है कि अब ओएमई एच ये अटैक किया, प्लस चार्ज ये बी आर, तो अब क्या करूं सर? अब यहां से एक्सप्रेस निकल जाएगा। अच्छा ओएमई लगेगा, मानते हो? ओएमई लगेगा, मानते हो? ओएमई लगेगा। एक सेकंड भाई, क्या हुआ ये मेरा? समझ गए? यहां से ओएमई। अब सर ने क्या सिखाया, अगर एनसीसी ऐसा है तो अपोजिट एंटी एडिशन होगा, तो बीआर और ओएमई अपोजिट रहेंगे, बीआर और ओएमई अपोजिट रहेंगे, बीआर ऊपर एच नीचे, और प्लस इसकी मिरर इमेज, दैट्स इट। ऐसे आप खुद करना, फिर चेक हो, हाँ ठीक है, डन डन डन, कर लोगे ऐसे? कर लोगे रे? बोलो रे, मेरी बावली पूछो, कर लोगे ऐसे?
कर लोगे ऐसे? बता रहा हूं बायोमोलिकुल पे भी आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं, तू रुक। ठीक है, अब देख, मेरे को इन्होंने बोला है 4 लेक्चर में खत्म करने के लिए, पर मैं सोच रहा हूं कि जैसे आज आपको ये दिया हेलोल्केन, कल मैं अल्कोहल इथर दूंगा, परसों हाइड्रोकार्बन दूंगा, फिर अल्डिहाइड कीटोन दूंगा, फिर अमाइंस दूंगा। 5 तो ये हो गए और एक हो गया बायोमोलिक्यूल। तो मैं अब आपको मैं आपसे पूछूंगा भी, ये तो 6 लेक्चर हो गए मेरे हिसाब से, अब ये बोलेंगे इसे 4 में खत्म करो, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, और क्या आप आराम से एक एक करके देखना। आपको क्या करना है, आपको तो आप तो आराम से देख रहे हो ना, अरे बाढ़ में जाए 2 घंटे लेक्चर, अपन 1 घंटा करेंगे। तो आपको मैं यही सिखा रहा हूं कि डेली 1 घंटे की पढ़ाई के बाद, अब आप सोचिए, आपने ओए सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज सुनो, कि आपने डेली 1 घंटे का रिवीजन यहां कर लिया, सर 1.25 घंटा लग गया तो कोई बात नहीं, अब बचे 45 मिनट, अब बच्चे 45 मिनट, उस 45 मिनट में तू क्वेश्चन करेगा। अब तुम बताओ उस चैप्टर की, अब देखो ये कौन से क्वेश्चन करने हैं सर, जो बच्चों ने अब तक केवल ये किया है वो लोग पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे, वो लोग जेई चैलेंजेस को फॉलो करेंगे, वो लोग जेई चैलेंजेस के सवाल करेंगे। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो लोग जेई चैलेंजेस वाले वीडियो को कंप्लीट करेंगे, उससे कर लोगे क्या, कर लोगे? अब आप सोचो कितने हैं भाई, मेरे में ईमानदारी करता हूं, तेरे तो अगर थोड़ा थोड़ा भी समझदार बच्चा है ना बेटा, तो 1 2 3 4 5 5 दिन लगेंगे तेरे को केवल, अगर तू डेली एक एक घंटा काम, तू डेली एक क्लास एक चैप्टर कर रहा है ना ओसी में, तेरे को 5 दिन लगेंगे। क्या सर आज तो केवल ओसी का लेक्चर आ रहा है तो मैं आज आईओसी नहीं करूं? अल्ट्रा प्रो बेवकूफ है, पढ़ाते वक्त लेक्चर कैसे भी आते होंगे, आज की तारीख में ये भले ही कैसे भी लेक्चर दे कि 5 दिन ओसी 5 आईओसी, तो बच्चा ऐसे थोड़ी पढ़ेगा। तुमको तो डेली आईओसी पढ़नी है, डेली आईओसी पढ़नी है 1 घंटा, डेली पीसी पढ़नी है 2 घंटा। भाई तुम्हारे पास बहुत चैप्टर है, तो डेली एक एक चैप्टर का रिवीजन करो, फॉर्मूलेज लिखो, इसमें ये था, इससे ये था, इससे ये था, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये होगा। जैसे रिवीजन वीडियो आए खट 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 खट, हाँ डन डन। समझ में आया? समझ में आया? आखिरी आखिरी के 10 दिन में पॉडकास्ट दूंगा तुमको, 5 5 मिनट के, 10 10 मिनट के, या 15 15 मिनट के, 10 10 15 मिनट के, हर चैप्टर के पॉडकास्ट दूंगा, ताकि ट्रेन में जाते वक्त लास्ट के 15 दिनों ये याद कर लेना, प्रोटीन वाटर क्या होगा, 3 BR ऐसे। समझ में आ रहा है? दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब सर आईओसी में रटना है क्या? रटना तो है ही आईओसी में, ऑप्शन क्या है तेरे पास, ऑप्शन क्या है इसके अलावा? समझा? तेरे पास ऑप्शन है क्या? है ना? आएंगे परेशान मत, तो सब आने वाला है भाई, सब आएगा, तुम परेशान ना हो। ये आया, ठीक है, हर काम लेकिन बैच में होगा, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ इस बार, यूट्यूब पे नहीं आऊंगा कि भैया देखो। हाँ एक मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 लेक्चर में, 1 या 2 बार, शायद एक बार ही मंजिल में आऊंगा मैं, एक बार मंजिल में आऊंगा, कंप्लीट ओसी के लिए या कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए आऊंगा जरूर, डोंट वरी, है ना, वहां जरूर आऊंगा। सर आपने कैसे रटा था? अबे आईओसी रटना मतलब अब आपको बैठ के पढ़ना ही है ना, क्या अब एक सी के, अब जिन्होंने के 4 लोन पे रहता है ना भाई, मुझे उससे क्या मतलब है, नहीं होते होते होते, बात खत्म। उसको कैसे रटना है वो आप देखो, अब वो कैसे पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अब बात आती है वापस से इसके ऊपर, जिन लोगों ने ये, उन जिन्होंने क्लास नोट्स कर लिए हैं, नहीं किया है, ओनली क्लास नोट्स किया और कुछ नहीं किया, वो लोग ये करें, ठीक है। जिन लोगों ने, अब ध्यान सुनना, ओए सुन लेना, बावली पूछो, सुनो ध्यान से सुनो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा, है ना। जिन लोगों ने क्लास नोट्स के साथ, ध्यान से सुनो, देखो बेटा जो मन में है पूछ लियो यार प्लीज, है ना, शर्म मत करियो बस यार इस मोमेंट पे। जिन लोगों ने क्लास नोट्स एंड डीपीपी विथ जेई चैलेंजर्स ये कंप्लीट कर लिया है, जिन लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों के लिए क्या करना है सर, सेम काम, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं। आपके पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, हाइड्रोकार्बन, हलोल्केन, हलोरिन्स, अल्कोहल ईथर के मैंने आज अपलोड करा दिए, मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन का अपलोड कर दिया, अमाइंस अपलोड करा दिए, ठीक है। इन 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट आप अपलोड
करवाई दी है, ये कंप्लीट करो। सेम आपको काम करना है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, शीट दे रहा हूं। शीट अटेम्प्ट थोड़ी किया आप लोगों ने, शीट दे दूं मैं आपको, क्वेश्चन की शीट दे दूं मैं आपको। क्वेश्चन की शीट करोगे, प्रैक्टिस शीट करोगे? तुम बोलो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट करोगे? सर ये जेई चैलेंजेस, सर भी क्लास नोट्स पूरे नहीं हुए तो बेटा आपको यही वाला पाथ फॉलो करना है। आप उसमें फर्स्ट नंबर पे क्लास नोट लिख दीजिए, क्लास नोट देनी है। आपको थोड़ी और मेहनत लगेगी, आपको डिसाइड करना है कैसे कंप्लीट करना है। सर अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा ये क्लास नोट्स प्लस डीपीपी हुआ है, तो भी उनको यही फॉलो करना है, मतलब ले, ठीक है, विद और विदाउट डीपीपी। जिन्होंने डीपीपी कर ली है, जिन्होंने डीपीपी नहीं की है, उनके लिए बस, जिन्होंने जेई चैलेंजेस कंप्लीट कर लिया है वो ये करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो ये करेंगे। इससे सिंपल काम मैं नहीं बता सकता और होगा भी नहीं इससे सिंपल, ठीक है ना। ये काम समझ में आया बेटा, ये पूरा प्लान है बेटा। शॉर्ट नोट्स अपलोड करा चुका हूं, जाके देख, 3 आज अपलोड हो गए हैं, 3 सुबह अपलोड हो गया तीनों, और 2 मैंने क्लास के टाइम पे करा दिए थे। अब वो मैं और चेक कर लूंगा, क्लास के टाइम पे नहीं थे तो मैं वापस करा दूंगा, परेशान मत हो, मैं करा दूंगा लेकिन अपलोड। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये जेई चैलेंजेस कहां मिलेगा? भाई मेरे यूट्यूब का तेरे बैच में भी आता है, जब बैच सेक्शन में भी आता है जेई चैलेंजेस, तो डालेगा जेई चैलेंजेस Q&A, वहां भी आ जाएगा, उसमें जाएगा पूरा ओसी। मैंने हर जगह 2-2 शीट अपलोड कराई है, हर लेक्चर पे 2-2 शीट अपलोड करा रखी है, एक रो पीडीएफ और एक आंसर वाली पीडीएफ, सॉल्यूशन वाली। तो रो पीडीएफ को डाउनलोड कर, सॉल्व कर, शानदार, बैठ, टाइमर लगा, हर क्वेश्चन को 3 मिनट से ऊपर नहीं जाने लगा, फट 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 सॉल्व करता जा, आंसर एक शीट बना, आंसर लिखता जा, 20 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए, शीट लगाई, आंसर चेक किया, हाँ ये सही है, जहां डाउट है काटा, 10 गलत हुए, चेक कर क्यों गलत हुए, लॉजिक चेक कर, वीडियो देख ले, खत्म बात। ये कर सकता है तू, कहे तो मैं तेरे को वीडियो अपलोड करा दूं, तेरे बैच में अपलोड करा दूं, पर क्यों मतलब जबरदस्ती लोड देना उस बैच में भी। वरुण के क्वेश्चन तो बहुत हैवी हो जाएंगे, वरुण बैच के क्वेश्चंस तो आपको अब करने हैं आफ्टर मेंस, अभी नहीं करना है, आफ्टर मेंस करने हैं। सर चैप्टर का बैकलॉग मंजिल 2.0 से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। मंजिल 2.0 में फुल पढ़ाया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो आप भी जानते हैं क्यों होते हैं। हाँ, जितने चैप्टर का बैकलॉग है उनको तो आप मंजिल 2.0 से या जहां से आपको अच्छा लगता हो वहां से निपटा लो। सांगकू बोल रहे हैं सर पार्शियल जेई चैलेंजेस, कोई बात नहीं बेटा, करता जा तू इस कैटेगरी में। अच्छा एक बात बता, इसमें और इसमें डिफरेंस कहां है? तुमको ये करना है, इनको ये करना है, तो तुम ये फटाफट से कंप्लीट करके इस पे लग जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? आप खुद सोचो, आप अपनी क्लास नोट्स में हर टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हो मैक्सिमम। अब आपको मैं क्या करवा रहा हूं, आप समझो, पीवाईक्यूज कर चुके हो सारे, डीपीपीस कर चुके हो सारे, अब इस तरह क्या मांगते हो मेरे से? हाँ, मैं शीट आप लोगों को, थोड़ा आप लोगों ने नहीं की, बाकी मैं तो धीरे धीरे सबको कर, इवन तो आप लक्ष्य एयर देखेंगे ना, तो एयर में भी मैं केवल शीट उनको 4 शीट मैंने बोली, मेरी बात सुनना, मैंने लक्ष्य एयर में भी पता 4 शीट का जिक्र किया है। मैंने इन बच्चों को बोला है 4 शीट के लिए, ये कि ये शीट तो बिना किए जेई मेंस में जाना ही नहीं है। मैंने इन 4 शीट के लिए बच्चों को बोला है। कौन कौन सी शीट है सर? एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये 4 शीटें किए बिना जेई में गए तो नुकसान ही नुकसान है। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और एक था नेम रिएक्शन, अल्डोल टाइप की जो थे मेन, और एक और थी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 शीटें सबसे जरूरी है। ये 4 शीटें मतलब मैंने बच्चों को बोला है, वहां पर भी मैंने एयर में भी यही बोला, सेम चीज, कि ये चारों चीजें किए बिना जाना ही नहीं है, दैट शीट मस्ट बी कंप्लीट। तो ये मैं आपको अपलोड कराने वाला हूं, क्योंकि इनमें बहुत ऐसे क्वेश्चन से मल्टीपल टास्किंग वाले, ये सही है वो ये, तो परेशान मत हो, ये अपने को करना है। सर कॉमन नेम की लिस्ट दे चुका हूं यार,
ऋषि बोल रहा है, सर सर बेटा पीवाईक्यू तेरे को समझ में नहीं आता क्या बेटा? पीवाईक्यू की पूरी शीट मैं आपको दे चुका हूं, जेई चैलेंजेस पे रॉ पीडीएफ भी दे चुका हूं, सॉल्यूशन नोट्स भी है। अब तू बार बार एक ही चीज लिखेगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई? एक कह रहा है सर प्लीज एक हेल्प कर दो, मेरी जगह पेपर आप दे दो। वाह मेरे गधे आदमी, वाह वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। मॉक, अब आते हैं मॉक के ऊपर। तो ये चीज आपकी कंप्लीट होती है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी इसी के देने वाला हूं, शीट वीट आपको, जिन बच्चों को मैं आपको है ना इन चार के अलावा, देखो मेरी बात सुनना, आप लोगों को मैं ये इन चार शीट के अलावा और भी शीट्स देने वाला हूं। जिन बच्चों की ये चारों शीट हो गई हो वो इन शीट पे आए। जैसे मैं कहा ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो उस पर अपन करेंगे। जिनकी ये नहीं हुई हो पहले वो करें, हो गई हो तो ये करें, that's it। पर ये करके जानी है। अब आते हैं मॉक के ऊपर। सर मॉक पे मॉक कितने देने हैं, हाउ मेनी मॉक, कितने मॉक एंड ऑल। मॉक आपको क्या करना है अभी, आपको इस वीक में, दिस वीक 1 to 7, ठीक है, 1 जनवरी से 7 जनवरी की बात करें, ठीक है, 8 से 15 की बात करें, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वीक। सुनना, यहां आपको 2 मॉक देने हैं, ओनली 2, ठीक है। यहां आपको 3 मॉक देने हैं या 4 मॉक, 3 या 4 मॉक ले सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। कितना आपका रिवीजन हुआ उसके साथ, रिवीजन कम हुआ है 3 मॉक दे, अच्छे से हो गया है तो 4 मॉक दे दे। यहां पे आपको डेली देना है। मैं आपको ये बात कहता भी हूं, ये आप समझिए, क्वेश्चन पेपर करना है ना करना, कैसे करना, ये तो मैं और आशीष सर वापस आएंगे, फिर से आएंगे बैच के अंदर, मैं आशीष सर और ये सब, ठीक है। सर एडवांस का टेस्ट दे ना दे, एडवांस का टेस्ट अभी मत दो, अभी कोई लॉजिक नहीं है एडवांस के टेस्ट देने का, कोई लॉजिक नहीं है, जीरो लॉजिक विद द एडवांस टेस्ट। एक आध देने की इच्छा हो तो दे लेना, बाकी मत देना एडवांस टेस्ट, उल्टा अपने आपको डिप्रेशन में डालना है। अभी जितना हो सके रिलेवेंट पेपर आपको जहां मिलते हो, जिस मोमेंट पे आपको रिलेवेंट पेपर मिलते हो कि आपको लग रहा हो कि हाँ ये जेई का पेपर है भाई, अंडरस्टैंड कुछ भी दे रखा है, टिसेन को रिएक्शन आ रही है, काट देना कि भाई ये क्या देते, कुछ भी दिमाग है कि नहीं, साले बोर्ड दिमाग है क्या। हाँ अब आपका एक बचा है ओजोनलेसिस, वो मैं आपको सिखा दूंगा आने एक आध दिन में, वापस आऊंगा, लाइव आता रहूंगा मैं आपको, मैं हर हफ्ते, आप मानिए मैं खुद आपको अगले हफ्ते में एक दो बार लाइव आऊंगा वापस से पूछने की भाई अब कितना हुआ, अपडेट लेंगे ना भाई मैं अपना। अब आप मुझे बताओ बायोमोलिक्यूल का क्या करना है, क्या बायोमोलिक्यूल का ऐसा ऐसा वन शॉट दूं क्या, कि बायोमोलिक्यूल का एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, क्या सर बायोमोलिक्यूल के साथ मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लेक्चर 3 घंटे का है, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट मिला के, जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा वो भी सीख जाएंगे, पूरा पूरा 3 घंटे का लेक्चर है। बोलो देऊं क्या नहीं देऊं, वन शॉट देऊं या नहीं दूं? ठीक है मैं दे दूंगा सर। फिर तो आपके पास क्लियर हो गया ना आप लोगों को, भैया क्या क्या क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 ना बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बेटा। हेलो अल्केन हो गया यहाँ पर, कल एल्कोहल आएगा, परसों हाइड्रोकार्बन आएगा, फिर अल्डिहाइड कीटोन आएगा, फिर अमाइंस आएगा, फिर बायोमोलिक्यूल आएगा, ठीक है। 6 दिन 6 लेक्चर, इन्होंने ज्यादा परेशान किया तो फिर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। आज ये आ चुका है, इसको अच्छे से देखिए, इसके अंदर क्या है सर, इसमें एसएन है सर, ई कहाँ है एलिमिनेशन, वो मैं हाइड्रोकार्बन में दूंगा, पर ठीक है आप लोग अपने नोट से पूरा पढ़ लेना, लेकिन एसएन और ई, ठीक है ना। कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? अब आप बताइए, अब आप बताइए, आपके
परिचय सर वो लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस पर लेके आऊं। आप प्लीज है ना, देखो एक बात बोलूं मैं आपको, पैनिक करने की बजाय अब आप ये सोचिए कि मास्टर ने एक प्लानिंग दी। अगर मैं कोई बच्चा बहुत ईमानदारी से सोच रहा है ना, तो आप खुद सोचो, 7 ही तो है, कितने 6-7 है तो है, 6 है, 6 लेक्चर है, 6 दिन है, 7 दिन मान लो। अगर तू 7 दिन में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं तो 7 या 8 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। 8 मान ले, क्वेश्चन में 1-2 दिन और लगा ले। अब तू खुद सोच कि आज से 1 हफ्ते बाद, 3 तारीख है आज से चालू कर, आज से 1 हफ्ता मतलब 10 तारीख तक मान ले मोटा मोटी, 10 तारीख तक तू पूरी ओसी को एक बार रिवाइज कर चुका होगा। इससे ज्यादा क्या डिमांड करता है मुझसे तू? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर अगले 10 दिन क्या करूंगा सर मैं, उसके लिए अगला प्लान लेके आएंगे। पर आप प्लीज इसको प्लान प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, कर लोगे क्या इतना? कर लोगे क्या इतना? ईमानदारी से अपना फुल एनर्जी के साथ बताएं, क्या आप मेंटली और फिजिकली तैयार हैं इतनी मेहनत के लिए? क्या आप मेंटली और फिजिकली तैयार हैं? दिस इज अ कंप्लीट प्लान फॉर योर जैन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप परेशान मत हो, आप ये कीजिए। अगले 10 दिन बाद तो मैं खुद आऊंगा, मंजिल पे आऊंगा 10-12 दिन बाद, वन शॉट लेके पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को रिवाइज करवाने आऊंगा। सो मैं इस बार मंजिल में नहीं आया क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत थी, अभी भी क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा लोड कम हुआ तो मैं अब जाके थोड़ा सा फ्री हो रहा हूँ भाई, बाकी बहुत लोड चल रहा था, एक दिन की 3 क्लास डेली चल रही थी, है ना। तो आपसे मैं यही कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को फिर से आऊंगा, अभी तो कंप्लीट रिएक्शन करवाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तू परेशान मत हो, तू अपना काम कर बस। वो वीडियो में अगर किसी ने कमेंट किया ना, ये तो पुराना देख लिया हमने यूट्यूब पे, भाई किसी ने सही बता रहा हूं मैं ना, वीडियो डिलीट करवा दूंगा मैं, बोलूँ खुद ही पढ़ लो, 4 लेक्चर में कुछ भी दे दूंगा। कोई स्पैमिंग ना करें, जो डाउट्स जेन्युइन है वो लिखें, आप उसको रिवाइज करें। डाउट भी क्या आएंगे, आप तो रिवाइज करें। सर मॉक कहां से दें, वो आप अब खुद खोजिए, या तो मॉक देख लीजिए कहीं मिलता हो तो। अब मैं ऑन लाइव क्लास तो नहीं बोल सकता ना चीजों को, आपकी इच्छा कहां से दें। शॉर्ट नोट्स अपलोड हो चुके हैं, बार बार ना पूछें। और हेलो अल्केन्स के तो मैं क्लास के टाइम पे करा चुका हूं, अब और एक बार देख लूंगा, नहीं होगा तो मैं आज ही भेज दूंगा। और पहली क्वेरी आई सर वीडियो कहाँ है, वीडियो बैच में आ चुका है। और देखो, ये रिवीजन वीडियो बैच में है, ये बैच में, ठीक है ना, आपको बैच में मिलेगी। ये आपको जेई चैलेंजर्स यूट्यूब या आप भी ये ऐप में भी है, ये भी ऐप में है, ऐप पर है ये। जेई चैलेंजर्स Q&A डालेंगे तो आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा, उसमें कर लेंगे। और कोई मन की बात, कोई और मन की बात? सर PYQ एज ए मॉक दे दो, पर आपने PYQ सॉल्व कर लिया, आप आंसर याद हो गए हैं, दे सकते हैं। अभी कई सारे बच्चे तो ये काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बोला सब मैंने सिर्फ क्लासेस करी, तो बताया ना ये ना क्लासेस वाला। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बस अब आप अपनी तैयारी को और अप लेवल पे लेके जाइए। जो अभी सारे लोग आप देखिए मार्केट में जितने बच्चे हैं आपसे बहुत पीछे हैं, इस थॉट के साथ काम करना कि मैं अभी बहुत आगे हूं। अगर मैंने ये काम कर लिया तो शायद, और मैं यहां नहीं बोल रहा हूं हर चीज में करो, आप समझो हर जगह करो। आप समझिए मैंने आपको पूरा प्रॉपर प्लान दिया है, ये अनसन नहीं है कोई कि बेटा 8 से 9 ये कर ले, 10 से 11 ये कर ले, ये तो कुछ नहीं होता इन चीजों से। मैं तेरे से दिल से बोल रहा हूं, मैं तेरे से दिल से बोल रहा हूं कि तू ये काम करता जा, ईमानदारी से करता जा। 5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है। सलीम सर लाइव आते हैं तो उनसे लाइव पढ़, 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी वो पढ़ाते हैं वो लाइव कर। और फिर बचे हुए टाइम में सर क्या करना है, सर से खुद से पूछो, सर अब क्या करना है, अगले 3 घंटे का टारगेट क्या, टारगेट बनाओ, टारगेट बेस्ड काम करो। बात समझो, मैं आप लोगों से नहीं कर सकता, बाकी आप देखेंगे तो मैंने अभी एयर में भी यही किया।
लक्ष्य शेयर में क्या किया मैंने, लक्ष्य शेयर में मैंने बच्चों को बोला आप मुझे डेली टारगेट भेजेंगे, वो बच्चे मुझे अपना डेली का टारगेट भेजते हैं, मैं उस पर टिक करता हूँ, दैट्स इट। मैं कोई उनसे पूछ नहीं रहा हूँ, पर एक प्रेशर रहता है कि यार इनको ये मुझे उनको भी एक पता लगे कि आज का टारगेट ये है। तो आप एक पेज पर एक अपना टारगेट लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आज ये पीसीओसी आईओसी फिजिक्स मैथ ये काम कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट, हेलो अल्केन हेलो अरेज कंप्लीट, रिवीजन विथ क्वेश्चंस, बैठे तमीज से काम चालू। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। और तू अगर देखेगा तो मैंने जेई चैलेंजेस पे कोई 4-4 घंटे की वीडियो नहीं दी है, 1.5 2 सवा 2 2 2.5, क्यों, इतने बड़े तू देख भी नहीं पाता इस जन्म में। समझ में आया, इसलिए बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट करें ना। यस, एक आया है, सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, यस यस। क्यों मुझसे बुलवा रहे हो बेटा, तुम्हें पता है मास्टर अभी कुछ भी बोल देगा मास्टर बड़ा हरामी है, तुम जानते हो ना बेटा। सर ठंड में देखो बेटा, ठंड में उल्टा पढ़ाई और तगड़ी होनी चाहिए। आप मानिए, आप गद्दे पे बिल्कुल मत जाइएगा, आप बेड पे गए आपकी नींद आनी तय है, ठंड बढ़ रही है, ठंड के कारण आपको नींद आएगी। प्लीज दिल से बोल रहा हूं, अवॉइड दिस ऑल। दिमाग में टारगेट रखिए कि चला जेई मेंस आ रहा है और मैं अभी नाटक कर रहा हूं, फोड़ेंगे। समझे बात को, क्लियर है बात, बात क्लियर है ना, बात क्लियर होगी आप लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज कंप्लीट कर लो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हाँ ये फैक्ट है, रजाई के अंदर एक फिर गया ना बेटा, दूसरा फिर कब जाता है और फिर सर ऐसे कब होता है पता ही नहीं लगता। फिर जब आदमी उठता है ना, शिट, उस 2 घंटे की नींद की वजह से पूरा दिन बर्बाद करते हो गिल्ट के अंदर कि भैया गिल्ट हो गया जीवन में यार, मैंने ये काम किया उल्टा, और चलो ठीक है पढ़ाई करते हैं, वापस पढ़ते हैं, मुंह धोइए पढ़ते रहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे इस मोमेंट में, मैं आपसे बता रहा हूं, ये अगर जो बच्चा आज ईमानदारी से पढ़ लिया कोई उसको हरा ही नहीं सकता। सही बता रहा हूं मैं आपको, 20 दिन अपना 100 नहीं 500% दीजिए कि सारा किसी की औकात ना हो। इन 20 दिनों में इतना रिवीजन कीजिए, इतना क्वेश्चन को कर डालिए कि अब आने वाला क्वेश्चन जब आए ना सामने ये करते रहता हूं, मुझे पता है तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, मैं उसी पे काम कर रहा हूं, मैं उसी के क्वेश्चन बना रहा हूं। अभी आप देखेंगे मेरे को अगले हफ्ते में, उसके दूसरे हफ्ते में कि मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा लास्ट वीक में खुद के बनाए हुए। परेशान मत, तो सब आऊंगा धीरे धीरे मेहनत के साथ, है ना, ठीक है, आएगा आएगा, ठीक है, दिल से। कोई और डाउट मन में? थैंक यू। बस अब उसके बाद आशीष सर की क्लास है, दिल से परेशान मत होइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं रोहित अग्रवाल आपके साथ उस समय तक, जब तक जेई एडवांस देने जाओगे तब तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते जा रहा हूं कि भैया इनको ये देना ये देना देना है, क्योंकि मेरा कोर्स पहले हो चुका है, इसलिए मैं अब, मुझे जब बोला गया रिकॉर्ड तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी लाइव लेता। अब आपको भी पता है कि लाइव में अगर अगर रिकॉर्डेड में कोई काम 1 घंटे में कर सकते हो तो लाइव में उसको 2 घंटे लगते हैं। इसलिए मेरा मन है कि इसको थोड़ा सा अपन कट शॉर्ट करें, क्योंकि लाइव में एक्सप्लेन करो वो करो, तो फटाफट रिवाइज करना है, आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अपना कोर्स बहुत पहले हो चुका है। अक्टूबर एंड में कोर्स खत्म हो गया था अपना, नवंबर दिसंबर 2 महीने पूरे हो गए। समझो मेरी बात को, इसलिए कह रहा हूँ आपसे मेहनत करो, और कोई बात मन में। लव यू ऑल, लव यू ऑल, सभी को आर्य सर की तरफ से लव यू ऑल, दिल से थैंक यू। मेहनत करें, मेरे से जहां सपोर्ट मांगता है वहां मांगिए, जहां चाहिए मुझसे सपोर्ट वहां सपोर्ट लीजिए, पर प्लीज मेहनत कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और रिवीजन में पूरा टाइम व्यस्त रहें, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू 3000, लव यू 3000, लव यू मेरा बच्चा है, लव यू 3000।